नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार और मैं एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं बाज क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है दोस्तों, आशा है कि आप सभी अपने यथा स्थान सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे, अति प्रसन्न होंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी खुशियों की कभी किसी की नजर ना लगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम परिचर्चा करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। अर्थात आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ने के बाद यूनिट नंबर 2 प्रारंभ करने वाले हैं, जिसकी जो विषय है वो अपना इनपुट और आउटपुट है। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं दोस्तों इस क्लास में इनपुट और आउटपुट के बारे में। और आशा है दोस्तों कि पीछे जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो कंप्यूटर के परिचय को लेके, कंप्यूटर की हिस्ट्री को लेके आप लोगों को दी गई थी। दिल्ली पुलिस प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार की क्लास हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप बाज क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक, अंत तक देखिए, जो क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और दिल्ली पुलिस के 10 के 10 क्वेश्चन सही करने हैं तो दोस्तों आप बाज क्लासेज के प्लेटफॉर्म को या चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए दोस्तों। चलो आज हम शुरुआत कर लेते हैं, समय को ज्यादा ना खराब करते हुए। यूनिट नंबर 2 अपन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका जो अपना विषय है वो है इनपुट और आउटपुट, जिसके ऊपर अपन परिचर्चा करने जा रहे हैं। आज हम इनपुट और आउटपुट के बारे में परिचर्चा करेंगे दोस्तों। यूनिट नंबर 2 इनपुट और आउटपुट। सबसे पहले हम परिचर्चा करेंगे दोनों शब्दों को लेके, इनपुट आउटपुट होते क्या है। चलो साथियों, इनपुट और आउटपुट कॉमन, जनरली सामान्य से शब्द हैं, जिनको हमने छोटी क्लासों से भी पढ़ते आए होंगे कि इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। आज इन्हीं को लेके हम दोनों शब्दों को लेके पहले परिचर्चा करेंगे आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से इनपुट और आउटपुट की बात करें कंप्यूटर के संदर्भ में, तो इनपुट और आउटपुट को कंप्यूटर के संदर्भ में इतना बताया गया है, इतना जाना गया है कि कंप्यूटर के ऊपर जितने संसाधन जुड़े हुए हैं मुख्य रूप से, उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है, इनपुट और आउटपुट में। इनको समझने से पहले एक बार हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा। किसी क्लास में हमने एक नियम के बारे में परिचर्चा की थी, आईपीओएस। इस नियम को साथियों अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये जो नियम है अपना आईपीओएस वाला, इसके माध्यम से अपने बहुत सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर आईपीओएस नियम के आधार पे काम करता है। अर्थात कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। तो यही परिचर्चा आज हम इस यूनिट में कर रहे हैं, इन 2 शब्दों के माध्यम से। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ये इनपुट आउटपुट सामान्य से शब्द हैं। इस इनपुट आउटपुट को हम निवेश और निर्गम भी कहते हैं। निवेश और निर्गम इकाई के रूप में भी इनको जाना जाता है, अर्थात इसको निर्गम इकाई भी कहा गया है। और दोस्तों ध्यान रहे कि सारा खेल शब्दों का ही है, सारा खेल शब्दों का ही है। शब्दों के अनुसार, स्थान के अनुसार उनका अर्थ बदल जाता है। और लेवल स्तर की बात करें तो दोस्तों इनपुट आउटपुट एक सामान्य से शब्द हैं। आज वर्तमान समय में प्रश्न पत्रों के परिप्रेक्ष्य के अंदर, प्रश्नों की भाषा शैली के अंदर बहुत बदलाव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी हमें समझ में नहीं आता, केवल और केवल भाषा शैली की वजह से माते पड़ जाती है। अब इनपुट आउटपुट सामान्य से शब्द हैं। इनपुट के स्थान पे यदि निवेश शब्द प्रयोग कर लिया जाए तो ध्यान रहे दोस्तों वो इनपुट है। तो कई बार प्रश्न पत्रों में निवेश निर्गम इकाई दे दिया जाता है। लेवल की मैं बात कर रहा था दोस्तों, इसी इनपुट आउटपुट को ये जनरली आरएससीआईटी वगैरह में हम पढ़ा दिए जाते हैं हमारे द्वारा। अब जब कंपटीशन लेवल की बात करें, दिल्ली पुलिस है, आरपी है, इनके लिए इस निवेश और निर्गम शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। यदि इसी इनपुट आउटपुट की मैं बात करूं तो दोस्तों टीचर भर्ती के अंदर एक टॉपिक चलता है आईसीटी, उसके अंदर इसी इनपुट आउटपुट को अदा और पर्दा कहा जाता है। तो दोस्तों सारा खेल शब्दों का है, सारा खेल स्तर का है, इसलिए हम इनको निवेश और निर्गम इकाई के रूप में भी पढ़ेंगे। चलो दोस्तों
आज इस इनपुट आउटपुट की परिचर्चा करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। इनपुट आउटपुट कंप्यूटर पर जुड़ने वाले संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, अर्थात उनकी कार्य प्रणाली के आधार पे उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त कर दिया गया। ऐसे संसाधन जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने का काम करते हैं, अर्थात कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालने का काम करते हैं, निर्देशित करने का काम करते हैं, वो इनपुट कहलाते हैं। और इनपुट होने के बाद इस नियम में देखो प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम आएगा वो आउटपुट पे आएगा। तो जिस उपकरण पे वो आते हैं वो आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। चलो आज केवल और केवल हम बात करेंगे इनपुट पे। किस पे बात करेंगे? इनपुट पे। इनपुट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये अपने को समझनी है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इनपुट की परिभाषा, कंप्यूटर के अंदर दिए जाने वाले निर्देश क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं। कंप्यूटर के अंदर दिए जाने वाले निर्देश इनपुट कहलाते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में। और जिस उपकरण की सहायता से ये दिए जाते हैं, जिस उपकरण की सहायता से दिए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, इनपुट उपकरण कहलाते हैं। तो ये इनपुट की क्या है? डेफिनेशन है। अभी उस नियम की बात कर रहे थे, ये नियम फिर आएगा यहाँ पे, IPOS। जब तक हम कंप्यूटर के अंदर निर्देश नहीं देंगे इनपुट के माध्यम से, अर्थात कंप्यूटर के अंदर कुछ डालेंगे नहीं तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। इनपुट देने के बाद वो क्या कर देगा? प्रोसेस कर देगा। प्रोसेस करने के बाद क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, वो आउटपुट होगा। क्या होगा? आउटपुट। और डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इनपुट की परिभाषा समझ में आ गई कि कंप्यूटर के अंदर दिए जाने वाले निर्देश इनपुट कहलाते हैं, जिस उपकरण की सहायता से दिए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हमें यह जानना है कि कौन कौन से यंत्र हैं जो इनपुट के रूप में काम करते हैं और कौन कौन से उपकरण जो आउटपुट के रूप में काम करते हैं। तो आज केवल हम बात कर रहे हैं इनपुट की, केवल हम बात कर रहे हैं इनपुट की, इसी के ऊपर परिचर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो निवेश इकाई होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब कंप्यूटर पे बहुत सारे संसाधन प्रयोग किए गए हैं, तो यह जानना है कि कौन से संसाधन इनपुट की कैटेगरी में आते हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं या आए हुए हैं गत परीक्षाओं के अंदर। डिवाइस का नाम देके पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की श्रेणी है, या कई बार इनपुट के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनपुट कैटेगरी की डिवाइस कौन कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों साथियों, इनपुट की श्रेणी में आने वाले वो उपकरण जो हम कंप्यूटर पे सामान्यतः यूज करते हैं, जिसके अंदर कीबोर्ड, MICR, OMR, BCR, OCR, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, टच पैड आदि। इस प्रकार से कई डिवाइसेज हैं जो एक कंप्यूटर से जुड़कर इनपुट के रूप में कार्य कर रही होती हैं। दोस्तों यहां से कई बार डिवाइस का नाम दे देता है, फिर पूछ लेता है कि ये किस श्रेणी की डिवाइस है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनपुट डिवाइसेज कौन सी हैं। अब यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। ये जो डिवाइसेज हैं इनके बारे में, इनके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं, कौन सी डिवाइस क्या काम कर रही होती है। तो चलो दोस्तों, आज
इस इनपुट के एग्जाम्पल आपने समझ लिए, इनपुट की परिभाषा आपने समझ ली। अब 1 बाय 1 इन डिवाइसेस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कीबोर्ड के बारे में। बस आज केवल और केवल कीबोर्ड पढ़ना है। अब हम शुरुआत करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड के लेके हम परिचर्चा करेंगे दोस्तों। कीबोर्ड से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आज कीबोर्ड की हम बात कहानी सुनाते हैं कि कीबोर्ड क्या है। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड, कीबोर्ड ये लो, की का मतलब कुंजी, बोर्ड अर्थात एक ऐसा बोर्ड जो बहुत सारे बटनों को रखता है, वो कीबोर्ड होता है। इसे कंप्यूटर का कुंजी पटल कहा जाता है। ये कंप्यूटर का क्या है? कुंजी पटल है। कंप्यूटर का कुंजी पटल होता है, अर्थात एक कंप्यूटर का कुंजी पटल कौन होता है? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की कहानी पढ़नी है, कीबोर्ड क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। जो कीबोर्ड का बनाया गया, सर्वप्रथम जब कीबोर्ड बनाया गया या कीबोर्ड का जो आविष्कार किया गया, डेवलपमेंट किया गया, तो कीबोर्ड बनाया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे ने। कीबोर्ड बनाया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे ने। किसने बनाया? क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे ने। इसलिए इसको कीबोर्ड का आविष्कारक कहा जाता है। कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे। ध्यान से सुनना दोस्तों, कीबोर्ड की एक छोटी सी कहानी है। आज का जो आप आधुनिक कीबोर्ड देखते हो, उस कीबोर्ड में और जब प्रारंभिक समय में कीबोर्ड बनाया गया उस कीबोर्ड में एक तुलनात्मक अंतर है, वो अपने को समझना है। जब दोस्तों सर्वप्रथम कीबोर्ड बनाया गया क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे द्वारा, तो उस कीबोर्ड पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रमानुसार व्यवस्थित थे, क्रम में, अर्थात इस प्रकार व्यवस्थित थे सीरियल में, जिससे क्या होता था? टाइपिंग करने में समस्याएं ज्यादा आती थी और अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे ने इस कीबोर्ड को बदलकर, इस कीबोर्ड को मॉडिफाई करके उसने आज प्रयोग किए जाने वाले QWERTY आधारित कीबोर्ड तैयार किया। अर्थात इस कीबोर्ड को बदलकर क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे ने QWERTY आधारित कीबोर्ड तैयार किया है, जिसको आज हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। आज हम सर्वाधिक सबसे ज्यादा यही कीबोर्ड प्रयोग करते हैं। और इसी को लेके दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि QWERTY का संबंध किससे है? QWERTY का संबंध कीबोर्ड से होता है। इस प्रकार से आज हम दैनिक जीवन में ये कीबोर्ड प्रयोग कर रहे हैं। तो ये अब आगे देखो, कीबोर्ड एक कंप्यूटर पर प्रयोग की जाने वाली सर्वाधिक टेक्स्ट देने वाली डिवाइस है। अर्थात कीबोर्ड की परिभाषा हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर पर सीधे डेटा एंटर करने के लिए। यह एक टेक्स्ट डिवाइस होती है। इस प्रकार से कीबोर्ड था। अब कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन स्थित होते हैं दोस्तों। अब बात आती है कीबोर्ड के ऊपर जो कुंजियां हैं उनकी संख्याओं को लेके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाए कि एक कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, सोचिए एक मिनट के लिए कि एक कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या कितनी हो सकती है। इम्यूनाइजेशन कीजिए आप थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, हम बता देते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या क्या होती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या फिक्स नहीं होती है। कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या
फिक्स नहीं होती है तो कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या होती कितनी है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों समझिए, कीबोर्ड के ऊपर जो बटन होते हैं, कीबोर्ड के ऊपर जो कुंजियां होती हैं वो उसके लेआउट के अनुसार होती हैं। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा पहले कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड के कौन कौन से प्रकार हैं वो देखो। एक होता है दोस्तों PS2 कीबोर्ड, जिस कीबोर्ड के आगे वायर की जो पिन कनेक्टिविटी गोल राउंडेड जो होती है वो कीबोर्ड कैसा होता है, PS2। कैसा होता है, PS2। जिस कीबोर्ड के आगे की जो पिन होती है USB चार्जर के जैसी चपटी होती है वो USB कीबोर्ड होता है। कैसा होता है, USB। इस USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB अपने आप में ये क्या है, पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, पोर्ट। उसके बाद एक आता है वायरलेस। वायरलेस ऐसा कीबोर्ड जो तार के बिना काम करता है, तरंगों के आधार पे। ये तो हो गए जुड़ने के आधार पे। उसके बाद दो कीबोर्ड और आते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक क्या होता है, नॉर्मल। एक होता है मल्टीमीडिया, एक होता है मल्टीमीडिया। तो सामान्य सी बात है दोस्तों, जो नॉर्मल कीपैड है उसके ऊपर बटनों की संख्या कम होगी, मल्टीमीडिया कीपैड पे बटनों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि एक मल्टीमीडिया कीपैड के ऊपर बटन म्यूजिक को कंट्रोल, बैक, फॉरवर्ड, स्टॉप, कंट्रोल करने के बटन और आ जाते हैं। तो इसलिए इसमें कुंजियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, अर्थात परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आपको एक कुंजी पटल पे कुंजियों की संख्या 101 से 104 याद रखनी है, क्योंकि जब क्रिस्टोफर द्वारा सर्वप्रथम कीबोर्ड बनाया गया तब उस पे कुंजियों की संख्या 101 निर्धारित की गई थी। उसके बाद उसको बदलकर जब स्टैंडर्ड कीपैड बनाया गया तो उसके ऊपर कुंजियों की संख्या 104 निर्धारित की गई है। वरना आप कीबोर्ड पे देखेंगे आपको कुंजियों की संख्या 108, 115, 116 ऐसे बहुत मिल जाएंगे अलग अलग। लेकिन हमें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुंजियों की संख्या 101 से 104 निर्धारित की गई हैं, अर्थात 101 से 104 मानी गई हैं। और ये दोस्तों आपको NCERT सिलेबस आधारित ऑथेंटिक बुक के अनुसार लिखवाया गया है, क्योंकि जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे अपवादित या विवादित जो क्वेश्चन आते हैं, जब उन पर रिट लगाई जाती है तो वो हमारे से या फिर उसको किससे वेरीफाई किया जाता है, NCERT सिलेबस से आधारित वेरीफाई किया जाता है। इस प्रकार से कीबोर्ड पे ये बटनों की संख्याएं हैं। ये हमारा कीबोर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब कीबोर्ड पे बहुत प्रकार के बटन आते हैं, अनेक प्रकार के बटन पाए जाते हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट के लिए मैं कीबोर्ड लेके आता हूं दोस्तों। कि सॉरी वो हटेगा नहीं, सिस्टम पे लगा हुआ है, वैसे समझा दिया जाएगा आपको। एक कीबोर्ड जो होता है उसके ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं। तो दोस्तों जितने बटन दिए गए हैं उन बटनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उन बटनों को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। अब वो बटन कौन कौन से हैं, जिस प्रकार से ये कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं दोस्तों। और ये जितने भी बटन हैं इन सबकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और यहां से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसी के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, एक कीबोर्ड पे जो बटन होते हैं उनको कैसे कैसे बांटा गया है, उनके कैसे कैसे उनको विभाजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड के ऊपर टॉप में सबसे पहले आपने देखा होगा F1 से F12 तक के कुछ बटन होते हैं जिनको फंक्शन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फंक्शन की, अर्थात फंक्शन की। F1 से F12 तक, F1 से
F12 तक जो कुंजी होती हैं उनको फंक्शन की कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक कीबोर्ड पे फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। एक कीबोर्ड पे जो F1 से F12 तक के बटन आते हैं उनको क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन की। ऐसे ही अल्फाबेट की होती हैं, क्या होती हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट की, अर्थात जो A से Z तक, A to Z तक जो कुंजियां होती हैं अल्फाबेट की होती हैं। ऐसे ही न्यूमेरिक या नंबर की 0 से 9 तक जो डिजिट होती हैं वो नंबर या न्यूमेरिक की कहलाती हैं। ऐसे ही दोस्तों कुछ बटन ऐसे होते हैं कीबोर्ड पे जो अकेले दबाने पे काम नहीं करते, जैसे कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट। आप इनको अकेले दबा लो, अकेले दबाने पे कोई फंक्शन नहीं करते हैं, किसी दूसरे बटन के साथ जुड़कर ये काम करते हैं। इसलिए इनको कॉम्बिनेशन की, बूस्टर की या फिर मॉडिफायर की कहा जाता है। कौन कौन सी कुंजियां, बूस्टर की, मॉडिफायर की, कॉम्बिनेशन की, जिसके अंतर्गत आती हैं कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, जिसको अल्टरनेटिव की कहा जाता है। ऐसे ही कुछ कुंजियां होती हैं जिनको टॉगल की या फिर उनको ऑन ऑफ की कहा जाता है, क्योंकि एक बार प्रेस करने पे ये एक्टिवेट हो जाती हैं, दूसरी बार प्रेस करने पे इनका मोड चेंज हो जाता है। इसलिए इनको ऑन ऑफ की या टॉगल की कहा जाता है, जिसके उदाहरण आते हैं कैप्स लॉक की। जब एक बार हम दबाएंगे लेटर कैपिटल लिखे जाते हैं, दूसरी बार दबाने पर लेटर स्मॉल हो जाते हैं, अर्थात इनका मोड चेंज हो रहा होता है, इसलिए इनको ऑन ऑफ कहा जाता है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब की किस प्रकार की होती हैं, टॉगल की के उदाहरण होते हैं। ऐसे ही अपने पास कुछ आती हैं सिंबल की। कौन सी की आती हैं, सिंबल की, जिसके अंदर इस प्रकार के सिंबल बने होते हैं, @ हैज, डॉलर, प्रतिशत, ब्रैकेट, ये सब सिंबल की के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा आगे कुछ कुंजियां और दी गई हैं, जैसे अपने पास एक आती हैं मूवमेंट या फिर कर्सर कंट्रोल या फिर नेविगेशन। की एक ही बात है, जिसके अंदर आपने देखा होगा नंबर की के साथ इस प्रकार की 4 एरो की आती हैं। इनको, ये जो एरो की होती हैं, इनको मूवमेंट, कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन की कहा जाता है। इसी के साथ इसमें पेज अप, पेज डाउन और होम एंड ये कुंजियां भी इसी की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ आती हैं एडिटिंग की। कुछ क्या होती हैं, एडिटिंग की, जैसे अपनी आती हैं डिलीट, बैक स्पेस, स्पेस बार। इन कुंजियों को क्या कहा जाता है, डिलीट। ये कुंजियां एडिटिंग की के अंतर्गत आती हैं, जैसे एंटर, ये कुंजियां इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी कुंजियों की श्रेणियां थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन आ जाए कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक किस श्रेणी की है, टॉगल की के उदाहरण है।
क्वेश्चन आ जाए कॉम्बिनेशन की का उदाहरण कौन सा है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिए जाए अपने पास, इसी तरीके से अपने को ये दे दिया जाए कि डिलीट किस प्रकार की है, या फिर एडिटिंग की के अंतर्गत कौन आते हैं, कर्सर कंट्रोल की कौन सी हैं, जिनको कर्सर कंट्रोल मूवमेंट नेविगेशन की कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये कीपैड है, जिसके इस कीपैड के अंतर्गत हमने ये जाना है कि कीपैड कैसी डिवाइस है, इसके ऊपर कौन कौन से बटन पाए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं और कैसे ये काम कर रहा होता है, और कीबोर्ड से इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसके बाद अगली जो क्लास होगी दोस्तों कीबोर्ड की, जिसके अंदर हम कीबोर्ड के ऊपर दिए गए कुछ बटनों के फंक्शन पढ़ेंगे, कौन सा बटन क्या काम करता है। आशा है दोस्तों कि आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों लिख के ले लेना, याद रखना, कंप्यूटर विषय को चैलेंज कर रहे हैं अपन, और कंप्यूटर के अंदर दिल्ली पुलिस प्रतियोगी परीक्षा में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना है। तो जुड़े रहे दोस्तों आप। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। रही दूसरी बात दोस्तों, ये आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, इसी क्लास के साथ इसी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कीबोर्ड की कुंजियों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।